हेलो बाबू लोग, आज हम लोग सीखेंगे डेरिवेशन किसका, मिरर फॉर्मूला का। देखो तो क्या क्या दिया हुआ है। बोलेगा सर हमको मिरर फॉर्मूला डेराइव करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर ले लिया। ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस में हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया डेट इज ए बी और हमने रे डायग्राम बनाया। कैसे, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो बोलो बाबू कैसे पास करेगा। बोलेंगे सर फोकस से। तो पहला लाइट रे ऐसे आया, दूसरा लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाले, यहीं से वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जहां पे दोनों टकराएगा इमेज वहीं पर बनेगा। तो ए डैश बी डैश हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। हाँ सर, क्लियर है। हाँ, अब आगे सुनना। जब डायग्राम को हम लोग ढंग से देखेंगे तो क्या दिखता है, यहाँ पे 4 ट्रायंगल दिखते। ट्रायंगल बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन जो हमें काम है वो 4 ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है। पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल और चौथा ट्रायंगल दिखा। आगे सुनना, पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल क्या है, बोलेगा सर आपस में सिमिलर है। इसी प्रकार से चौथा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल भी आपस में क्या है, बोलेंगे सर सिमिलर है। सिमिलर होने से क्या होता है, यहां देखिएगा क्या होगा। बोलेंगे हम लोग ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, है ना। ए डैश बी डैश सी, क्या बोले हम बाबू, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी का। उससे क्या होगा, बोलेगा क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, है ना बाबू। बोले तो इस साइड का क्या है, साइड इस ट्रायंगल का ये हाइट ए बी, इस साइड का हाइट कौन सा दिख रहा है बताइए, ए डैश बी डैश। ये हो गया बराबर क्या होगा, इस ट्रायंगल का बेस बी सी इस ट्रायंगल के बेस के बराबर कितना है, बोलेंगे बी डैश सी है। और इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। आगे आते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखिए तो ये ट्रायंगल का क्या नाम है, बोलेंगे इन ट्रायंगल डी एन एफ जो है, इन ट्रायंगल है सिंपली ट्रायंगल डी एन एफ सिमिलर है किसके साथ बाबू, बोलेगा सर ए डैश बी डैश एफ के साथ सिमिलर है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये सिमिलर है इसके साथ। सिमिलर होने से क्या होगा, इस ट्रायंगल में हाइट के जैसा कौन दिख रहा है जी, बोलेगा डी एन। और इस ट्रायंगल में हाइट के जैसा कौन दिख रहा है, देखो ए डैश बी डैश, नीचे क्या ए डैश बी डैश बराबर। इस ट्रायंगल में बेस कौन दिख रहा है, बोलो, बोलेगा एन एफ। और इस ट्रायंगल में बेस कौन दिख रहा है, देखना, बोलेंगे बी डैश एफ। दिख गया। हाँ सर। अब अगला बात समझना बाबू एकदम बढ़िया से। देखो ये दोनों लाइन आपस में अगर पैरेलल है तो ए बी और डी एन आपस में क्या होगा, बोलेगा सर इक्वल होगा। अच्छा, तो डी एन के जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलेगा ए बी, है ना, और ए डैश बी डैश की जगह यही लिख दिए बाय एन एफ। सुनियो, ये जो परपेंडिकुलर हम डाले हैं ना, असलियत में ये वाला जो दूरी है बहुत कम होगा। तो पोल से लेके एफ का दूरी और एन से लेके एफ का दूरी लगभग बराबर होता है। तो एन से लेके जो एफ का दूरी है डेट इज इक्वल टू क्या, बोलेंगे पी से लेके एफ। हाँ, क्यों बताना, चूंकि हमने बोला, क्या बोला बाबू कि एनपी का जो वैल्यू है वो बहुत कम है, ये एनपी बहुत छोटा होता है ना। इसे बोला इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब देखियो आगे, अरे क्या हुआ रे, आगे देखो क्या दिख रहा है, देखो तो बाबू, बोलेगा एलएचएस दोनों का बराबर है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। तो आरएचएस भी क्या होगा, बोलेंगे सर वो भी बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर होगा तो क्या दिखेगा, देखना, बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन बोलो 1 एंड 2 से क्या दिखेगा, बोलेंगे बी सी बटे बी डैश सी इक्वल टू क्या होगा, बोलेंगे सर पी एफ बटे बी डैश एफ। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब देखना बाबू यहाँ पे अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है अपना
कि जो वैल्यू है ना बी सी का, बी डैश सी का, सबका वैल्यू पुट करना है इन द टर्म ऑफ कौन, बोलेंगे यू भी और एफ के टर्म में। यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, देखना एकदम अच्छे से। हाँ, ये हुआ मिरर, ये हुआ पॉइंट पी, फिर आता है फोकस, फिर आया देखना बी डैश, फिर है तुम्हारा सी, और फिर क्या है बी है ना। देखना बढ़िया से सुनियो क्या क्या बोले हम। बोलेंगे पोल से लेके एफ तक का दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, पोल से लेके बी डैश तक का दूरी को हम भी बोलते हैं, पोल से लेके सी तक का दूरी को हम 2f बोलते हैं, और पोल से लेकर के बी तक का दूरी को हम u बोलते हैं। एक बार देख लेना बाबू क्या क्या बोले हम। पोल से लेके f तक का दूरी को f, पोल से लेके बी डैश तक का, बी डैश क्या है, इमेज ना, बी डैश ए डैश क्या था, इमेज था, ये दूरी को हम भी बोलेंगे। सी तक का दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर डेट इज 2f, है ना, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को डेट इज बी, बी मतलब कौन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, दूरी क्या होगा u, f भी 2f और क्या है बोलो u है। अब वैल्यू पुट करना आपको BC का, BC देखिए ये वैल्यू है, बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का दूरी में इसको आप हटा देंगे तो ये बचेगा डेट इज BC। तो कितना से कितना को हटाएंगे तो BC बचेगा, बताइए। बोलेंगे 2f में से सॉरी u में से 2f को हटा दीजिए सर, BC हो जाएगा। वैल्यू डालिए अब, तो BC बराबर क्या होगा बाबू बताना। बोलेंगे सर u माइनस 2f, ओके, u माइनस 2f ना, अच्छा, बाई बी डैश सी। इसी प्रकार से देखो तो बी डैश सी कितना है, बोलेगा इतना वैल्यू में इतना को हटा देंगे तो बी डैश सी बचेगा, कितना में, बोलेगा 2f में भी हटा दीजिए सर, तो हटा दो 2f माइनस भी इक्वल टू पी एफ, पी से लेके f तक का दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। बी डैश एफ, बी डैश एफ का वैल्यू क्या है बाबू, बोलेगा इतना वैल्यू में इतना हटा दीजिए, भी माइनस एफ, भी माइनस एफ। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, बोलेंगे सर सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। करिए तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए क्या दिखता है। बोलेंगे v माइनस एफ इंटू क्या रे u माइनस 2f, ओके, इक्वल टू f इंटू 2f माइनस भी। अब अच्छा से बाबू गुना करो, इसको इसके साथ गुना करोगे तो u भी, इसको इसके साथ गुना करोगे तो माइनस 2 इंटू भी इंटू एफ, इसको इसके साथ गुना करेगा तो माइनस uf, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस प्लस 2f का स्क्वायर, इधर बाबू प्लस प्लस नहीं इक्वल टू ना रे, इक्वल टू कितना हो गया ये 2f का स्क्वायर, और इधर जी bf, ओके। इससे इसको घटाएंगे तो 0, 2f को उधर ले जाओ बाबू, 2bf को उधर ले जाना, तो क्या क्या दिखेगा देखो, ub माइनस uf इक्वल टू माइनस bf, यहाँ भी है ना माइनस 2bf, उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा ये 2bf। और सॉल्व करो इसको, क्या दिखेगा, बोलेंगे सर bf और इधर जी ub माइनस uf। अगला स्टेप क्या होगा रे इसका, बोलेंगे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाई ubf। क्या करेंगे बाबू, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाई ubf, मारिए तो डिवाइड, डिवाइड बोथ साइड बाई ubf, हाँ, डिवाइड DIVIDE, डिवाइड बोथ साइड बाई कितना, बाई u, ओहो, बाई ubf। मारे तो बाबू डिवाइड, तो बोलेंगे ub भागा ubf माइनस uf भागा ubf इक्वल टू bf भागा ubf। सॉल्व करेंगे तो क्या दिखेगा बताना, u से u, v से b बचा क्या 1/f, माइनस u से u, f से f 1/b इक्वल टू बताना ये क्या दिखेगा तुमको 1/u। अब u v को एक साइड रखो बाबू, f को दूसरा साइड, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस कितना 1/b। अब साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे हम लोग, हाँ यहाँ ध्यान देना, फ्रॉम साइन कन्वेंशन, साइन लगाना बहुत जरूरी है जी, फ्रॉम साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, हाँ क्या बोलेंगे हम लोग, u को क्या लेंगे जी, बोलेगा नेगेटिव, v को जी वो भी नेगेटिव, हाँ, और f भी क्या होगा बोलो नेगेटिव। कैसे सर, ये कैसे लिख दिए आप, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखे हैं, कैसे ध्यान देना। देखो ये अपना मिरर है, किधर गया रे, ये अपना मिरर है, ओके। जो भी डिस्टेंस पोल के इधर होगा ना सबको माइनस मान लो,
क्या बोले हम, जो भी डिस्टेंस पोल के इधर होगा उसको क्या मान लो माइनस, और जो भी डिस्टेंस पोल के इधर होगा उसको क्या मान लो प्लस। तो यहाँ देखो पोल से लेके एफ का दूरी इधर, पोल से लेके भी डैश तक का दूरी इधर, पोल से लेके सी तक का दूरी इधर, पोल से लेके बी तक का दूरी भी इधर ही, सब इधर ही है। इसका मतलब सब क्या हो गया, बोलेंगे सर सब का सब अपना, सबका सब अपना नेगेटिव है। और जब सब नेगेटिव है तो क्या होगा, बोलेंगे यहाँ पे देखो क्या होगा, बोलेंगे सर 1/f माइनस एफ इक्वल टू 1/u, नहीं माइनस यू, प्लस कितना 1/v। अब सब जगह माइनस है तो फॉर्मूला में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताइए आंसर क्या दिखेगा, बोलेंगे 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये क्या निकल गया अपना, बोलेंगे सर मिरर फॉर्मूला। कौन सा मिरर का फॉर्मूला निकाल दिए बताओ, कॉनकेव मिरर फॉर्मूला। हालांकि झारखंड बोर्ड में कभी ये लिख के नहीं देता है कि हमको कॉनकेव का ही चाहिए या कॉन्वेक्स का भी का ही चाहिए। तो कोई भी मिरर फॉर्मूला आपको अगर याद है तो दूसरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ बोलता है डेराइव मिरर फॉर्मूला। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए फिर ठीक है, ओके बाय बाय।